अपने परम पूज्य पिताजी कर्मयोगी राम लगन गिरी के जीवन उन्होंने सैकड़ों कविताएं और आलेख लिखे, जिनमें समाज सुधार, नैतिकता, ईमानदारी और देशभक्ति के संदेश थे। लिखे जो शब्द वे अमर हो जाते हैं। गोकुल मथुरा वृंदावन का शोभित है संस्कार, पिता की महिमा। समस्तीपुर जिले के सरायरंजन प्रखंड स्थित हरसिंहपुर के सरस्वती निकेतन में कवि राम लगन गिरी की 11वीं पुण्यतिथि समारोह सह काव्य गोष्ठी का आयोजन किया गया। इस अवसर पर साहित्य, शिक्षा और प्रशासन जगत की कई प्रतिष्ठित हस्तियां उपस्थित रहीं। कार्यक्रम की शुरुआत अतिथियों द्वारा दीप प्रज्वलन से हुई। स्वागत भाषण LIC के सेवानिवृत्त ADM अशोक कुमार गिरी ने दिया, जबकि मंच संचालन अनंत कुमार राय ने किया। कार्यक्रम का धन्यवाद ज्ञापन जनकवि के पुत्र वरिष्ठ पत्रकार व सेवानिवृत्त शिक्षक कुमुद गिरी ने किया। साहित्यकारों और अतिथियों ने रखे विचार। कार्यक्रम में जनकवि राम लगन गिरी की काव्य यात्रा और साहित्यिक योगदान पर चर्चा की गई। साहित्यकार सह पत्रकार चांद मुसाफिर ने कहा कि राम लगन गिरी कवि कविताओं में राष्ट्रीयता, देशभक्ति, त्याग और अहिंसा की झलक मिलती है। विद्युत विभाग में कार्यरत रहने के बावजूद उन्होंने हिंदी साहित्य की जो सेवा की वह अविस्मरणीय है। मुख्य अतिथि डॉ. सच्चिदानंद पाठक ने कहा कि राम लगन गिरी की कविताएं ऐतिहासिक, राजनीतिक और सामाजिक यथार्थ का सटीक चित्रण करती हैं। विशिष्ट अतिथि शिक्षाविद राम पुकार राय हाईलाइकर खिना ने उनकी कविताओं में समय की परख और सामाजिक यथार्थ का गहरा खान बताया। सेवानिवृत्त पी विजय कुमार झा ने कहा कि वे प्रतिवादी धारा के सशक्त कवि थे, जिनकी रचनाओं में आम आदमी की पीड़ा मुखर हुई है। शिक्षक अखिलेश ठाकुर ने उनकी कविताओं को मानव मूल्यों की रक्षा की आवाज बताया। काव्य पाठ एवं सम्मान समारोह। इस अवसर पर चर्चित कवियों ने काव्य पाठ किया और जनकवि की स्मृति को नमन किया। अतिथियों का स्वागत मिथिला की परंपरा के अनुसार चादर, माला व पाग देकर किया गया। इस कार्यक्रम में प्रखंड उप प्रमुख संजीव कुमार ठाकुर, प्रो अवधेश कुमार झा, रविंद्र कुमार ठाकुर, प्रो अमरेंद्र कुमार, रंजीत पटेल, रामाश्रय प्रसाद, सुधीर कुमार गिरी, विजय शंकर गिरी, अविनाश कुमार गिरी, अंतरा गिरी समेत कई गणमान्य व्यक्तियों ने अपने विचार रखे। साथ ही मुखिया संघ के जिलाध्यक्ष राजीव कुमार झा, संजय कुमार राय, कमलेश कुमार राय, बबलू झा, मनोज कुमार राम, संजीव कुमार इंकलाबी, रंजीत कुमार सिंह, नित्यानंद गिरी, राम उद्गार गिरी, राम कृपाल गिरी, बच्चन गिरी, बालेश्वर राय, कमल सैनी सहित दर्जनों गणमान्य लोग उपस्थित रहे। अवनी मिश्रा, बबलू की रिपोर्ट, मिथिला वाणी। आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और खबर पर अपनी राय कमेंट बॉक्स में साझा करें। महिमा अपरंपार, पिता की महिमा अपरंपार। इनके चार चरण ही मंदिर, सारे तीर्थ चारों धाम। पार्वती गणपति महादेव, चतुरानन संग सीताराम। गोकुल मथुरा वृंदावन का शोभित है संस्कार, पिता की महिमा अपरंपार। माँ धरती और पिता गगन है, सूर्य चंद्र इनका कीर्तन। इनकी सेवा में अर्पित कर देना तन मन धन जीवन। सार्थकता है तभी पुत्र की, सार्थकता है तभी पुत्र की, हो जब श्रवण कुमार, पिता की। ग्रामीण बंधु, माताएं एवं बहनों, मैं
अपने परम पूज्य पिताजी कर्मयोगी राम लगन गिरी के जीवन वृत्त पर संक्षिप्त प्रकाश डालना चाहता हूँ। उम्मीद है इससे आप लोग लाभान्वित होंगे, प्रेरणा लेंगे। कर्मयोगी राम लगन गिरी समाज सेवा और साहित्य का अद्भुत संगम। मुख्यालय से 15 किलोमीटर दक्षिण राष्ट्रीय राजमार्ग 322 के पास जमुआरी नदी के तट पर बसा हरसिंहपुर गांव सिर्फ एक गांव नहीं बल्कि इतिहास और संस्कृति की जीवंत गाथा। राम लगन गिरी बाल्यकाल से ही सजग, बुद्धिमान और धार्मिक प्रवृत्ति के थे। उनकी प्रारंभिक शिक्षा सरायरंजन में हुई और बाद में उन्होंने नरभोगी उच्च विद्यालय से 1954 में मैट्रिक की परीक्षा उत्तीर्ण की। 25 सितंबर 1962 को उन्होंने बिहार राज्य विद्युत बोर्ड में वर्ग सरकार के पद पर नौकरी ज्वाइन की। इसी दौरान वे सकरी, पूसा, सरायरंजन, पटोरी, समस्तीपुर और दलसिंह सराय में पदस्थापित रहे। उनकी ईमानदारी, कर्मठता और निष्ठा ने उन्हें अपने श्रेष्ठ अधिकारियों और सहकर्मियों के बीच बेहद लोकप्रिय बना दिया। वे अपने कार्यों को केवल नौकरी नहीं बल्कि सेवा का माध्यम मानते थे। गिरी के 7 पुत्र हुए जिन्होंने शिक्षा और संस्कार के बल पर जीवन में ऊंचाइयां प्राप्त की। वे अपने बच्चों को हमेशा समझाते थे कि धन दौलत कभी अस्थायी नहीं होती, लेकिन शिक्षा और संस्कार जीवन भर साथ रहते हैं। उनके सभी पुत्र सरकारी सेवाओं में उच्च पदों पर आसीन हुए। यह इस बात का प्रमाण था कि वे न केवल एक सफल पिता थे बल्कि एक आदर्श मार्गदर्शक भी थे, कवि और साहित्यकार भी थे। उन्होंने सैकड़ों कविताएं और आलेख लिखे जिनमें समाज सुधार, नैतिकता, ईमानदारी और देशभक्ति के संदेश थे। लिखे जो शब्द वे अमर हो जाते हैं, समाज में रोशनी बनकर बिखर जाते हैं। उनकी कई रचनाएं विभिन्न पत्रिकाओं में प्रकाशित हुई। फरवरी 1996 को सरायरंजन विद्युत अवर प्रमंडल कार्यालय से वे प्रधान लिपिक के पद से ससम्मान निवृत्त हुए, लेकिन सेवानिवृत्ति के बाद भी वे समाज सेवा और लेखन कार्य में संलग्न रहे। हालांकि उम्र बढ़ने के साथ गैस्ट्रिक, डिप्रेशन, हाइपरटेंशन जैसी बीमारियां उन्हें घेर लिया, लेकिन वे अपने सिद्धांतों से कभी डिगे नहीं। अपने अंतिम समय में उन्होंने अपने पुत्रों को संदेश दिया, संसार में सबसे बड़ा प्रेम और भाईचारा है। मेरे जाने के बाद, आप समझ रहे हैं कितने भावुक हो चुका हूं मैं। मेरे जाने के बाद सभी ईमानदारी पूर्वक रहें, अपनी मां का ध्यान रखें। 14 फरवरी 1914 को यह कर्मयोगी समाजसेवी, कर्तव्यनिष्ठ उपासक, कवि, हृदय सम्राट, उनकी मृत्यु से समाज को अपूरणीय क्षति हुई, लेकिन उनके विचारों के आदर्श, उनकी शिक्षाएं हमेशा जीवित रहेंगी। उनका जीवन हमें यह सिखाता है कि परिश्रम, ईमानदारी और सेवा के से व्यक्ति अमर हो जाता है।